विधानसभा के शीतकालीन सत्र में कांग्रेस बीएलओ की मौत और अवैध कफ सिरप जैसे तमाम मुद्दों पर सरकार से यह सवाल पूछा जाएगा, ये कहना है नेता विधान मंडल दल कांग्रेस आराधना मिश्रा मोना का। हमारे संवाददाता अनूप सिंह से खास बातचीत में उन्होंने और क्या कुछ कहा, एक बार ये रिपोर्ट देख लेते हैं। शीतकालीन सत्र का कल पहला दिन होगा। कांग्रेस की क्या तैयारियां हैं, क्या मुद्दे होंगे सदन में उठाने के लिए, हमारे साथ बात करने के लिए नेता विधानमंडल दल की आराधना मोना मिश्रा जी हैं। क्या तैयारी है कल की, क्योंकि वंदे मातरम पर भी चर्चा 4 घंटे का चुनाव सरकार कराने जा रही है। देखिए, सबसे बड़ा विषय तो यही है कि जिस तरह से सरकार का आकार बढ़ा, नंबर्स बढ़े, पूर्ण बहुमत की सरकार बनी, उस तरह से सरकार अपने सदन के दिन को घटाती चली गई। दुर्भाग्यपूर्ण है ये कि जिस मूल विषय को के लिए चुन करके हम आते हैं, सबसे पहला होता है कि हम अपने क्षेत्र की बात को सदन में रख सकें, दूसरा होता है कि हम प्रदेश की समस्याओं को सदन में रख सकें, तीसरा होता है कि हम विधेयक जो कानून बनाने के लिए हम आते हैं यहाँ पे उन पर चर्चा करा सकें। तीनों विषय पे सरकार फेल हो गई। जब आप समय ही नहीं देंगे, 8-8 विधेयक एक साथ ले आएंगे और चर्चा नहीं होगी तो क्या कानून बनेंगे इस देश के, इस प्रदेश के लिए। तो पूरी तरह से सरकार विफल हो चुकी है। एक पूर्ण बहुमत की सरकार चर्चा से क्यों भागती है, ये विषय समझ में नहीं आता। अनुपूरक बजट भी इस बार पेश करने जा रही सरकार। अनुपूरक बजट इसलिए आता है कि आप अपना जो पैसे की आवश्यकता आपको पड़े किसी स्कीम को पूरा करने के लिए, जब आप मूल बजट ही नहीं खर्च कर पाए हैं विभागों में, तो आपको अनुपूरक बजट लाने की आवश्यकता क्या है। देखिए, केवल कागज पे योजना को सजा करके प्रस्तुत करने से जनता का भला नहीं होगा। आपकी विचारधारा होनी चाहिए कि जनता का भला हो, उसके लिए आपको योजना बनाएं और उसको क्रियान्वित करें। आप पैसा खर्च नहीं करेंगे, योजना क्रियान्वित हो नहीं पाएगी, तो किसी का भला नहीं होना। इसलिए अनुपूरक बजट लाने की कोई आवश्यकता सरकार की नहीं है। एसआईआर कफ सिरप भी कोई मुद्दा रहेगा विधानसभा? बिल्कुल है। 19 जिस तरह से एसआईआर पर कई सारे हमारे बीएलओज उनकी आत्महत्या की, उनकी मौतें हुई, उस पर सरकार ने अभी तक कुछ नहीं बोला, मौन है सरकार। आखिर क्या वजह थी, कौन सा दबाव उनके ऊपर ऐसा था जिसकी वजह से कई लोगों ने आत्महत्या करी, तो एक बड़ा विषय है। ये अनियमितताएं जो एसआईआर के फॉर्मेट पे जिस तरह का मानसिक दबाव उनके ऊपर पड़ा, तो इसकी जवाबदेही किसकी है? इलेक्शन कमीशन की है और प्रदेश सरकार की है, वो जवाबदेह इस पे। ये भी विषय है और कफ सिरप का विषय तो बहुत बड़ा विषय है, क्योंकि ये केवल एक राजनीतिक विषय नहीं, ये आने वाले, ये जिस तरह से बच्चों की, खासकर बच्चों की, कई बच्चों की जाने गई, इसका प्रभाव पड़ा, तो ये बड़ा विषय, ये भी हम लाएंगे। और हमारी तो मांग है कि इस पे सीबीआई की जांच होनी चाहिए, क्योंकि एक एसटीएफ का ही एक सिपाही जो पहले से इसकी जांच कर रही थी संस्था, उसी का एक सिपाही इसमें आरोपी पाया गया है। और केवल प्रदेश का ही विषय नहीं है, ये मल्टी स्टेट विषय है, और मल्टी स्टेट ही नहीं, इंटरनेशनल भी कई सारे अन्य देशों के भी में भी इसकी सप्लाई हुई है, ऐसा संज्ञान में आया है। तो इसकी सीबीआई से जांच हो। शुक्रिया तमाम जानकारी की। तो निश्चित रूप से कल शीतकालीन सत्र का पहला दिन होगा। विपक्ष के पास कई मुद्दे हैं, वो चाहे एसआईआर सर्वे की बात करें या कफ सिरप की बात करें या कानून व्यवस्था जैसी तमाम मुद्दे हैं जिसको लेकर सरकार को घेरने का काम करेगी। कैमरा संध्यात के साथ रूम सिंह, जनता टीवी, लखनऊ।